अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शादी की तैयारियों के ऊपर कि जहाँ और बहुत सारी तैयारी होती हैं, वहाँ पर इंसान को अपने अखलाक को भी खूबसूरत बनाने की ज़रूरत होती है और उसी से घरों के अंदर रोशनियाँ होती हैं। मुस्कुराहट से ही घरों के अंदर हकीकी रोशनी होती है और सबसे ज़्यादा इंसान को अपने घर के अंदर मुस्कुराने की ज़रूरत होती है, शौहर को अपनी बीवी के लिए और बीवी को अपने शौहर के लिए। इसलिए आप देखिए कि गुस्सा आने के बावजूद मुस्कुराना सीखें, एक दूसरे से दूर होने के बावजूद एक दूसरे की केयर करना सीखें, नाराज़गी के बावजूद सलाम करना सीखें। तो आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस रिश्ते में जो हकीकी मोहब्बत रखी है वो किस तरह लौट आती है। और अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया ही मोहब्बत का है। मोहब्बत इंसान की ज़रूरत होती है और मोहब्बत जो है वो इंसान के लिए खुशी का बायस होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें हर इंसान के अंदर खैर होती है, लेकिन अमूमन हम दूसरे की खैर का ज़िक्र नहीं करते और उसका शर का ज़िक्र जो है वो फ़ौरन कर देते हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये रिश्ता मोहब्बत का बनाया। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ज़ात से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि तुम उनमें सकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। तो याद रखिए कि एक औरत का जो प्राइमरी रोल है, एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने शौहर के लिए सकून फराहम करना है। शादी के बाद उसकी ज़िम्मेदारी क्या है कि वो अपने शौहर के लिए सकून का बायस हो। एक बीवी अगर अपने शौहर के साथ बदतमीज़ी करती है, बुरे अखलाक से पेश आती है, उसकी बात नहीं मानती, तो वो इस आयत के अगेंस्ट जा रही है जिसमें लितस्कुनु इलैहा की बात की है कि तुम उनके लिए सकून का बायस हो। तो बहैसियत ख़वातीन मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या आप अपने शौहरों के लिए सकून का बायस हैं? क्या आप अपने शौहरों के गम, गुस्से और बेचैनियों और तकलीफ़ों को दूर करने का बायस हैं? जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। जब आप गारे हिरा से वापस आए तो किस तरह उन्होंने तसल्ली दी और आपको सकून दिया कि अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, और उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ थीं अखलाक की, किरदार की, वो उनको गिनवा दी और उसके बाद उन्हें चादर उड़ा दी ताकि वो सकून से आराम कर सकें। तो क्या आज हम ऐसी बीवियां हैं कि जब हमारे शौहर बाहर की किसी टेंशन की वजह से, अपने जॉब की प्रेशर की वजह से, अपने बिज़नेस के प्रेशर की वजह से या किसी खातून के फितने के बाद घर वापस आएँ, तो क्या हम ऐसी बीवियां हैं कि हम उनके लिए सकून का बायस हों? क्योंकि ऐसी सूरत में जब शौहर वापस आता है तो उसको कैसी बीवी चाहिए होती, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा केयरिंग हो, जो सबसे ज़्यादा उसकी बात मानने वाली हो, जो सबसे अच्छी हो, उसका ख्याल रखने वाली हो। तो फिर जब ऐसी बीवी हम होंगे तो फिर शौहर को इजाज़त नहीं कि वो किसी और औरत की तरफ नज़र उठा कर भी देखे। लेकिन जब हम उसको उसका हक़ नहीं देते तो इस तरह से घरों में फ़साद होना शुरू हो जाता है और शैतान भी अपना काम करता है और इस तरह आप देखिए घर टूटना शुरू हो जाते हैं। आज का जो सबसे ज़्यादा अलमिया है, सबसे बड़ा अलमिया, वो ये है कि घर जो हैं वो टूट रहे हैं। तो उसके लिए दोनों को ही अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ ahsan तरीके से निभाने की ज़रूरत है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक औरत को मोहब्बत करने वाला बनाया है, केयरिंग बनाया है, और वो मोहब्बत सिर्फ़ उसकी औलाद के लिए नहीं होती, बच्चों के लिए नहीं होती। मोहब्बत के जज़्बात बच्चों के साथ-साथ उसके शौहर के लिए भी होने चाहिए। केयरिंग वो उनके लिए, उसके लिए भी हो, उसके लिए भी सकून का ज़रिया हो। तो ऐसी बीवी आपको बनना है कि जो अपने शौहर का दिल खुश करने वाली हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, रमज़ान के रोज़े रखती है और अपने शौहर की बात मानती है, वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। इतनी बड़ी खुशखबरी, एक तरफ अल्लाह का हक़ अदा करने वाली है, दूसरी तरफ अपने शौहर को खुश करने वाली है। तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुलें, जिससे चाहे वो दाखिल हो जाए। तो अगर हम अपना रोल पहचान लेते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, तो आप देखेंगे कि शौहर जो हैं फिर वो भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरे करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत जो है वो सख्त से सख्त इंसान को भी पिघला देती है, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि यकतरफ़ा तौर पर देनी पड़ती है
اور دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہوتا، لیکن جب انسان اللہ کی خاطر وہ محبت دیتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ محبت پھر واپس بھی ملنے لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شوہروں کے بارے میں کہ قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور وہ اپنے راز کی باتیں دوسروں کو بتا دے۔ تو ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تو ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کو کمفرٹ دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خاندان والوں کے مقابلے میں اپنی بیوی کے لیے آڑ بن جائے۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیوی سے بہت اچھا کرنا چاہتا ہے، لیکن آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور پھر بدگمانیاں آتی ہیں اور شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک شوہر کو اپنی بیوی کو وہ پروٹیکشن دینی چاہیے، کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے اپنے شوہر کی خاطر، ایک گھر بار چھوڑ کر آتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، تو بہت ساری چیزوں کی ہجرت کر کے وہ آ رہی ہوتی ہے صرف ایک شوہر کی خاطر۔ تو اس وقت ایک شوہر کو اپنی بیوی کو محبت دینے والا بننا ہوتا ہے اور اس کو ہر طرف سے پروٹیکٹ کرنا اور اس کی طرف آنے والی ساری تکلیفوں کو سنبھالنا جو ہے وہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم پھر دوبارہ اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔